क्या श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान छोड़ के जाने के लिए इसके पीछे इंडिया का हाथ है? ऐसी बातें चल रही हैं। देखिए हुआ क्या था, आपको मैं दोबारा बता देता हूं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है ना, वो असलंका जो गए थे वो कोई बीमारी की वजह से नहीं गए थे। असलंका को भेजा गया है वापस। हुआ क्या है, कहानी मैं आपको पूरी की पूरी बताता हूँ। देखिए दूसरे ओडीआई मैच से पहले श्रीलंकन टीम के 8 खिलाड़ियों ने सुबह की टिकट करवा ली थी। वो लोग जा रहे थे वापस श्रीलंका। क्यों जा रहे थे? क्योंकि रिपोर्ट सामने आ रही कि असलंका जो कि उनके कप्तान थे वो डरे हुए थे और उन्होंने अपने साथ प्लेयर्स को मना लिया था। श्रीलंकन बोर्ड की वो लोग बात नहीं सुन रहे थे, जिसकी वजह से काफी सारा क्योस क्रिएट किया गया था। उसके बाद मोहसिन नकवी और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस फैसला किया कि नहीं, टीम खेलेगी। असलंका जो थे वो मैच तो खेले, लेकिन आखिरी मैच बीमारी की वजह से नहीं खेले और उसके बाद T20 सीरीज से बाहर हो गए और दासुन शनाका को कप्तान बना दिया गया। अब खबरें ये बता रही हैं कि असलंका जो है उनके खिलाफ एक्शन ये किया गया कि उनको T20 कप्तानी से रिमूव कर दिया गया। वर्ल्ड कप में भी अब वो श्रीलंका के T20 के कप्तान नहीं होंगे। ये श्रीलंका उसके खिलाफ एक्शन ले रहा है। इसका मतलब ये है कि बात सिंपल नहीं है, बात में कुछ ना कुछ तो काला है। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को इससे रिलेट कर रहे हैं कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज का हाथ है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहा यह जा रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आईपीएल की ऑक्शन आई है, अब देखना असलंका बिकेगा। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है असलंका जैसे प्लेयर को मैंने कभी आईपीएल में देखा भी नहीं है और ना ही मैं देख पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज के पीछे इंडिया का हाथ है, मैं ये भी नहीं समझता कि इसके पीछे इंडिया का हाथ होगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना ये है कि वो गया तो उधर है, हमें ये बताया गया था कि वो बीमार है जिसकी वजह से उसको स्क्वाड से बाहर कर दिया गया, लेकिन वहां के मुताबिक जो श्रीलंकन मीडिया है वो इस चीज को क्लेम करता है कि देखिए जो क्या कहते हैं निब्रास रहमान, उनका कोई एक बंदा है, बड़ा अच्छा रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, वो ये बात कहता है कि देख श्रीलंका के कप्तान असलंका ने जो किया वो तो गलत किया, लेकिन अगर ये कहना कि उसने इंडिया के कहने पे किया, ये सही नहीं है। वो एक अच्छा प्लेयर है, श्रीलंका का शानदार किस्म का कप्तान है, एक अच्छा प्लेयर है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ जो उसने किया वो गलत एफर्ट था, इससे बाकी लोगों को सीखना चाहिए कि क्रिकेट से ऊपर कुछ भी नहीं है, गेम हमेशा सबसे अबव रहती है, ना कि जिसको कहते हैं ना प्लेयर रहता है। तो वो कप्तान होके उसने सबको उकसाया कि चलो वापस। अब वो क्या हुआ कि वही कप्तानी से रिमूव कर दिया गया और इसके कप्तानी से रिमूव होने की वजह भी यही है। ये कप्तान था, इसका काम था माहौल को हैंडल करना, इसने सबको उकसाया कि चलो छोड़ो यहां से वापस चले। ये इसने किया है जिसकी वजह से इसके खिलाफ ये वाला एक्शन लिया जा रहा है। खैर ये तो कहानी होगी, दूसरी कहानी के ऊपर आ जाए। अली तरीन अली तरीन ने फिर से एक ट्वीट कर दिया, कहते कि ना क्योंकि अब हमें पीसीबी की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, ना हमारी ईमेल्स का रिस्पांस आया, ना मेरी लीगल टीम को रिस्पांस आया, किसी को कोई रिस्पांस नहीं आया। सारी फ्रेंचाइजीज को उनकी वैल्यूएशन जो रिपोर्ट थी वो मिल चुकी हुई, उनकी वैल्यू उनको पता चल गई हुई है, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने हर चीज सबमिट भी करवा दी। ये जो मैटर था ये बड़े आराम से बिहाइंड द डोर चाय और बिस्किट के साथ सोल्व किया जा सकता था, लेकिन इसको सोल्व नहीं किया गया पीएसएल वालों ने। अब होना क्या है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा लीगल नोटिस भेजने के अंदर, इसको कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर होगी। अब देखा जाए तो देखो मुल्तान सुल्तान पार्ट तो है, सलमान नसीर ने ये कहा थी बात के हर चीज को सामने नहीं लाना चाहिए, बिहाइंड द डोर उसको सॉल्व करना चाहिए। अब आप बिहाइंड द डोर उसको बातचीत करने को तैयार तो है नहीं, आप रिस्पॉन्स उनको दीजिए, इस मैटर को सॉल्व करें। देखिए मुल्तान सुल्तान एक पाकिस्तान पीएसएल की एक बहुत बड़ी टीम है, एक रौनक है। अली तरीन की भी एक पीएसएल में रौनक है। पीएसएल के अंदर हर बंदे का बड़ा उसके अंदर रोल है, तो आप ऐसे किसी को बाहर नहीं कर सकते। हाँ एट दी एंड 10 साल के बाद टीमें वापस पीसीबी की ही होनी थी, वो हो चुकी हुई हैं। तो अब आपको क्या जिसको कहते हैं कोई बायर मिल जाएगा मुल्तान सुल्तान लेने के लिए? आप ऑलरेडी 2 टीमों को बेचने जा रहे हैं। अगर आप मुल्तान सुल्तान को भी बेचेंगे तो 3 टीमें हो जाएंगी, तो क्या तीसरी टीम खरीदने वाला आपके पास बायर मौजूद होगा? एक ऑलरेडी आपके पास बंदा मौजूद है जिसकी वो टीम है, जिसकी वो पहचान बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से इन मैटर्स को सॉल्व करना चाहिए। देखो अली तरीन ने सोशल मीडिया के ऊपर आके जो किया वो ज्यादा हाई लेवल के ऊपर गलत तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। वो गलत तो था कि इन चीजों को वैसे भी सॉल्व किया जा सकता, लेकिन जो उसने बातें की वो गलत नहीं थी।
पूरी दुनिया ने देखा पीएसएल की ड्राफ्टिंग बुरी थी, हमें भी पता कि पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग थी वो बुरी हुई थी। हम लोग भी इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं कि ना स्टेडियम्स हमारे अच्छे नहीं है, इनको बेटर किया जा सकता है। इसमें गलत चीजें क्या थी? हमें भी ये लगता है कि ना कि पीएसएल की मैनेजमेंट को पीएसएल की टीम्स के साथ, ओनर्स के साथ ज्यादा अटैच रहना चाहिए। इतना लेट जो दो टीमें आ रही है, इनको पहले आ जाना चाहिए था। अभी तक रिटेंशन हो चुकी होती और ड्राफ्टिंग की तैयारी हो रही होती। लेट तो चल रहे हैं आप लोग, इस चीज को बेहतर किया जा सकता था। तो अब इनको मैटर को सॉल्व करना चाहिए। अब दोबारा से एक मुल्तान सुल्तान का न्यू ओनर आएगा, फिर उसका नाम भी चेंज करेगा, वो फीलिंग खराब हो जाती है ना, वो मजा खराब हो जाता है। अब देखें लीगल कोर्ट के अंदर ये कहानी जाती है तो ये लंबी कहानी जाएगी, पता नहीं इसका क्या फैसला आएगा, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन फिलहाल के लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस मैटर को सोल्व करना चाहिए। अली तरीन को भी थोड़ा ठंडा होना चाहिए, थोड़ा बातचीत करनी चाहिए, और सलमान नसीर जो कि पीएसएल के हेड हैं उनको भी बातचीत करनी चाहिए, इस मैटर को सोल्व करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है।